बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान अकारण करुणा करने वाले हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बिना कारण के प्रेम करती है, जब मन आया दुलार ले, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को बिना कारण के प्रेम करते हैं, बिना कारण के अपनी कृपा बरसा देते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम है करुणा निधान। करुणा निधान भगवान का एक नाम है कि नहीं है? और दीन बंधु भी भगवान का एक नाम है। वैसे तो भगवान के बहुत सारे नाम हैं। गुण कर्मान रूपाणी तान्यहम वेदनो जना। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे यशोदा, ये जो तुम्हारा बालक कृष्ण है, गुण कर्माण रूपाण तान्यहम वेदनो जना, पुराणेन ब्रजपते साधो दस्यूप पीड़िता। माने भगवान के बहुत सारे नाम है, अनेक नाम है। उसमें से भगवान का एक नाम है दीन बंधु। क्या नाम है? दीन बंधु। अब दीन बंधु किसको कहते हैं? पता है दीन बंधु किसको कहते हैं? अरे बोली सही ना, हम तो बताइए। दीन मने होता है दुखारी, दीन मने गरीब, जिसका कोई ना हो उसी को तो दीन कहते हैं। और बंधु मने भाई सखा, अर्थात भगवान उसको अपना मित्र बना लेते हैं, अपना सखा बना लेते हैं, जिसका कोई ना हो। अब भगवान ने किसको अपना सखा बनाया? तो भागवत महापुराण में लिखा है, कृष्णस्यासीद सखाः कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान ने सुदामा को अपना सखा बनाया कि नहीं बनाया? कृष्णस्यासीद सखाः कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। भागवत में 3 अध्यायों में सुदामा जी की कथा कही गई है। ध्यान से सुनिए, भागवत के 3 अध्याय में सुदामा जी की कथा कही गई है, लेकिन कहीं भी सुदामा जी का नाम नहीं लिया गया। 3 अध्याय में कथा कह दिए, लेकिन सुदामा जी का नाम नहीं लिया। जानत निकाहे नहीं लिहल गई बा नाम? नियम है, अपने से श्रेष्ठ का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने से बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए। और यहां तक तो वेद में लिखा है, अपने बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने दामाद का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने भैने का नाम नहीं लेना चाहिए, और अपने गुरु महाराज का नाम नहीं लेना चाहिए। सुदामा जी की कथा 3 अध्याय में कह दिए, लेकिन सुदामा जी का कहीं नाम नहीं लिया। बस यही लिखे हैं कि कृष्णस्यासीद सखा, माने वो कृष्ण के बड़े नजदीकी मित्र हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा जी गरीब नहीं थे, जिसके चरण साक्षात भगवान कन्हैया धो रहे हो, जगत के मालिक जिसके चरण धो रहे हो, वो सुदामा कहीं गरीब हो सकते हैं क्या? जिन भगवान कन्हैया के चरण लक्ष्मी धोती हैं, वही भगवान कन्हैया और लक्ष्मी जी मिलकर सुदामा जी के चरण धो रही हैं। वो सुदामा जी गरीब नहीं है, वो सुदामा जी इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे धनी है। सुदामा जी गरीब नहीं थे। सुदामा जी और भगवान कन्हैया एक साथ एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे। जानते हैं कि आप लोग नहीं जानते हैं? सुदामा जी और कृष्ण जी
दोनों लोग एक ही साथ एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे। एक बार सुदामा जी की जो गुरु माता थी, उनके पास थोड़े से चने थे। सुदामा जी की जो गुरु माता थी, उनके पास थोड़े से चने थे, भुने हुए चने। आप लोग भुने हुए चने खाते हैं कि नहीं खाते? सुदामा जी की गुरु माता ने थोड़े से भुने हुए चने रखे थे और सुदामा से कहा कि हे सुदामा, ये लो, इस भुने हुए चने को जब जंगल में लकड़ी काटने जाना तब खा लेना, जब भूख लगे तो। सुदामा जी बोले ठीक है। उसी समय दुर्वासा ऋषि उनके आश्रम पर आ गए और दुर्वासा ऋषि ने कहा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जब दुर्वासा ऋषि भिक्षा मांगने लगे तो गुरु माता ने विचार किया कि इस समय आश्रम में कुछ भी नहीं है, बस एक मुट्ठी चना है, और यदि वो चना भी मैं दुर्वासा ऋषि को दे दूं तो सुदामा, कन्हैया आदि सब शिष्य भूखे रह जाएंगे। बोलिए राधे राधे। इसीलिए मैं ये चने किसी को नहीं दूंगी। गुरु माता ने बहाना बना दिया कि हे गुरुवर, कृपया दूसरे भवन की ओर प्रस्थान करें, इस कुटिया में अभी कुछ भी नहीं है। दुर्वासा ऋषि बोले यहाँ कुछ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और ज्यों दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगा कर देखा तो तुरंत ध्यान में वो चने की पोटली दिखाई पड़ गई। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि को चने की पोटली दिखाई पड़ी, दुर्वासा ऋषि ने तुरंत श्राप दे दिया, या हम भक्षितवानंब। दुर्वासा जी श्राप दे दिए, या हम भक्षितवानंब सर्वे जीवनो परमो यस्य दरिद्रो भवति। श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने कि तुमने मुझे झूठ बोला है कि इस आश्रम में कुछ नहीं है, एक मुट्ठी चना था वो ही दे देती। झूठ बोला है, मैंने श्राप दे रहा हूं, जाओ, जो भी इस चने को खाएगा वो जीवन भर दरिद्र रहेगा, वो जीवन भर गरीब रहेगा। सुदामा जी जब सुने कि ये चना यदि किसी और ने खा लिया तो वो गरीब हो जाएगा, सुदामा जी ने विचार किया अगर ये चना हमारे भगवान, हमारे सखा कन्हैया खा लेने तो जीवन भर दरिद्र रह जाए। सुदामा जी कहना ये चना हम केहू के नहीं खाए दे। पूरा चना सुदामा जी अकेले खा गए और सबकी गरीबी अपने जीवन में ले ली सुदामा जी। सुदामा जी चाहते तो वो चना किसी पेड़ में डाल सकते थे, कहीं फेंक सकते थे। जिस पेड़ में डालते वो पेड़ फल देना बंद हो जाती, वो फल नहीं देती। इसीलिए सुदामा जी वो चना पूरा खा गए। कहे मैं जीवन भर की दरिद्रता स्वीकार करता हूँ, लेकिन अपने सखा कन्हैया को गरीब नहीं। ये मित्र की पहचान है। हर ही मित्र धन शोकन धर, हर ही वो मित्र कैसा, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, और जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहर ही भलाई। कई लोग कहते हैं अरे तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। कोई इस संसार में किसी का दोस्त नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, सब मतलब के यार हैं, कोई दोस्त नहीं है। दोस्त किसे कहते हैं? निज दुख गिरी सम, मने अपने भले ही पहाड़ इतना दुख पड़ा हो लेकिन अपने दुख को छोटा सा जानो, और मित्र के ऊपर छोटा सा दुख आ जाए तो उसको पर्वत के समान जानना चाहिए। ये मित्र की पहचान है। दोस्ती कब टूटती है जानते हैं? दोस्ती कब टूटती है आप बताइए मामा जी, दोस्ती कब टूटती है? हाँ बहुत अच्छी। आप बताइए दोस्ती कब टूटती है? ये कह रहे हैं जब कुछ मांगने लगा जाए तो स्वार्थ।
असल में आपको बात बताएं, दोस्ती कभी टूटती ही नहीं है, और जो टूट गई वो दोस्ती कैसे? दोस्ती कभी नहीं टूटती। सुदामा जी वो चना खा गए और जीवन भर की दरिद्रता अपने शरीर पे ले लिए। सुदामा जी का विवाह सुशीला नामक एक ब्राह्मणी से हो गया। जब सुदामा जी 75 वर्ष के हो गए, ध्यान दीजिएगा, जब सुदामा जी 75 वर्ष के हो गए, 75 वर्ष तक सुदामा जी गरीब थे। सुभद्रा जी से किसी ने कह दिया होगा, सुदामा जी की पत्नी से, कि तुम्हारे पति के मित्र कृष्ण हैं, क्यों न उनसे अपना दुख सारा कहती हो। 75 वर्ष जब सुदामा जी गरीबी झेले, तब भगवान ने, कन्हैया ने विचार किया, बस मित्र अब तुम गरीबी नहीं झेलोगे। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने सुदामा के ऊपर का श्राप हटाया, इधर सुदामा जी की पत्नी बोल पड़ी, ननु ब्रह्मण्य भगवतः। भागवत जी के श्लोक हैं। सुदामा जी की पत्नी कहती है, ननु ब्रह्मण्य भगवतः सखा साक्षात् सयपति तमोपैहि महाभाग साधु नाम च परायणम। सुदामा जी की पत्नी कहती हैं कि हे प्रभु, आप अपने मित्र भगवान कन्हैया से अपने पूरा दुख क्यों नहीं कहते? ये बात सुशीला ने 75 वर्ष 50 वर्ष पहले क्यों नहीं बोली? आज क्यों कह रही हैं? वो चाहती तो 20 वर्ष पहले भी ये बात कह सकती थी, लेकिन नहीं। जब भगवान कन्हैया ने विचार किया कि अब श्राप हटा देता हूं, तब सुशीला जी के ध्यान में आया और कहने लगी, हे स्वामी, हे महाभाग। आप लोग अपने पति को स्वामी कहती हैं कि नहीं कहती? कौन कौन अपने पति को स्वामी कहता है, महाभाग कहता है, पति देव? आजकल तो पति लोगों का नाम लेके बुला रहे हैं। एक बार हम ट्रेन स्टेशन पे गए, एक पत्नी उतरी रेलगाड़ी में से, पूरा ऐसे बैग लेके, अपने तो छोटा सा बैग लेके ऐसे चल रही है, और पति बेचारा एक इस पे टांगे एक इस पे टांगे, और दो गले में झूलाए ऐसे चल रहा है, और अपने मोहतरमा छोटा सा बैग लेके शान में, और पति का नाम लेके बुला रही है, फलाने सुनो। हम सोचे कूली है का ये, सामान ढोने वाला। पति को ऐसे बुला रही है सब जैसे नौकर। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। कभी कभी कह दिया करो मामी। सारी मामी लोग कभी कभी अपने पति को कह दिया करो, हे स्वामी, हे महाभाग, हे प्रियतम। बोलो राधे राधे, कहा करो कभी कभी। सुदामा जी के घर में कुछ खाने को नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी कहती है, स्वामी आपके पास खूब पैसा हो, खूब धन हो, खूब दौलत हो, खूब ऐश्वर्य हो, तब आपको आपकी पत्नी कहे हे स्वामी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो तब है जब घर में भोजन का एक दाना न हो, एक अन्न न हो, और फिर भी पत्नी आपको भगवान माने, इसमें आश्चर्य है। भोजन का एक अन्न न हो, फिर भी पत्नी आपको देवता माने, इसमें आश्चर्य है। सुदामा जी के घर में अन्न का एक दाना नहीं, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी महाभाग कहती है, स्वामी कहती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा कि आप अपने मित्र कन्हैया के पास जाइए, तमोपय महाभाग। आप उनके पास जाएंगे तो बहुत सारा धन मिलेगा। सुदामा जी ने कहा, मुझे धन की इच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान कन्हैया से मुलाकात हो जाए, इसके लिए मैं द्वारिका जा रहा हूँ। अब किसी के घर जाना चाहिए माताओं बहनों, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सही है कि नहीं है?
एक बेर नहीं बोलो, जब ले जाइए बात ही करो सब। अब नहीं बोलो क्यों घरे खाली हाथ नहीं जाए चाहे। देखो तक थर पटाइल बाड़ी लोग, जब ले गई बात ही कहीं नहीं करते। बतिया बुझाता नानी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा जी ने कहा कि हमारे पास कुछ देने को तो है नहीं, अब दे का। तो चतुरो विप्र मुष्टि कान, 4 ब्राह्मणों के घर से मांगा तो 3 मुट्ठी चावल मिला। 3 मुट्ठी चावल मिला, कपड़ा भी नहीं था बांधने के लिए। तो चैल खंडेन तान बद्ध्वा और भरते दुप्रादाद पायनम, फटे चिथड़े कपड़े में बांधकर सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी द्वारिका की ओर चल पड़े। जब द्वारिका की ओर भगवान नजदीक आए और जैसे महल में प्रवेश करने वाले थे सुदामा जी, तो एक द्वारपाल ने रोक लिया। कहा कहाँ जा रहे हो, कौन हो? सुदामा जी ने कहा अरे मैं तो कृष्ण का मित्र हूँ। अरे हंसने लगा। कहा भला कृष्ण का मित्र कहीं ऐसा होगा फटा चिथा कपड़ा पहना है? अरे हमारे कृष्ण के मित्र सब देवता हैं, देवता मिलने आते हैं, और तुम फटे चिथड़े पहन के कह रहे हो हम कृष्ण के मित्र हैं। सुदामा जी ने कहा हाँ हम भगवान कृष्ण के मित्र हैं। सब हंसने लगे। सुदामा जी ने कहा जाओ भगवान कन्हैया से एक बार कह देना कि तुम्हारे मित्र सुदामा आए हैं। द्वारपाल गया, भगवान कन्हैया से कहने लगा धोती फटी सी लटी दुपटी। नरोत्तम दास जी के पद हैं, कक्षा 8 में आप लोग पढ़े होंगे। शीस पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। और धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपान की नहीं श्यामा। दूत कह रहा है कि हे प्रभु, द्वार पे एक पंडित जी आए हैं, धोती फटी है, पुराने मैले चिथड़े कपड़े पहने हैं, यहाँ तक कि पैर में पनही भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधाय अभिरामा। अच्छा हाँ, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। प्रभु वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐ भगवान कन्हैया सुने ना, सब कुछ फेंक के दौड़ पड़े। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनिजोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतन की तय दिन खोए। भगवान कन्हैया अपना चप्पल भूल गए, पगड़ी नहीं पहने, दौड़ पड़े सुदामा से मिलने के लिए। फपक के रोने लगे सुदामा जी को पकड़ के। आगवानी हुई, सुदामा जी को महल में ले जाया गया। सुदामा जी को महल में ले जाया गया। इधर सुदामा जी कांख में जो पोटली थी वो छुपावे, बोले कि अब इतना बड़ा राजमहल कन्हैया का भूने हुए चावल ये देखेगा तो क्या सोचेगा, कितना गरीब है। तो रही रही कांख में वो पोटली छुपावे, और भगवान कन्हैया ने छोड़ लिया। हमसे पोटली छुपाते हो, हमसे कुछ नहीं छुप सकता। भगवान कन्हैया ने छोड़ लिया, और जैसे ही पोटली खोली भगवान कन्हैया ने, तो सुदामा जी की पत्नी ने उस पोटली में एक संदेश लिखा था। और उस संदेश को जब भगवान कन्हैया पढ़ने, तो भगवान कन्हैया पढ़ के रोवे लगने। तो कौन चीज लिखल है? सुशीला जी लिखले रहली, एक मास दुई पाख में दुई एकादशी हो, पर मेरे घर ऐ मोहन रोज एकादशी हो। भगवान कन्हैया पढ़ने
तो रोवे लगने। लिखल रहल, सुदामा जी की पत्नी ने लिखा था कि हे स्वामी, 1 महीना में 2 पख होला, अजोर पख अनरिया पख। और दोनों पख में 2 एकादशी पड़ेला कि ना पड़ेला? 1 एकादशी एमे, 1 एकादशी एमे। लेकिन हे कन्हैया, हमारे घर में राउर इतना कृपा बा कि हमनी के रोजो एकादशी व्रत करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कन्हैया बड़े दयालु हैं। सुदामा जी के ना चाहते हुए भी बोल राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान कन्हैया ने सुदामा जी को कुर्सी पर बैठाया अपने सिंहासन पर, और सुदामा जी से कहा कि हे सुदामा जी, अरे तू तो अपन बियाह कैले हमके बोलाइबो नहीं कैलो। तब सुदामा जी कहने, तू तो 16,108 बियाह कैल, तू कबेर हमके पूछल? तू ना पूछल तो हम काहे पूछी? भगवान कन्हैया ने सुदामा जी के पैर रखे और भगवान कन्हैया ने अपने 16,108 रानी, भगवान कन्हैया की कितनी रानियां थी? 16,100, अरे बोली सहे, 16,108 रानियां थी भगवान कन्हैया की। भगवान कन्हैया ने अपने सब रानियों से कहा, अरे रानियों, अरे सुदामा जी का आशीर्वाद लो, ये बड़े वेदज्ञ हैं। अब एक रानी आई नहीं हो गई। तो भगवान कन्हैया ने अपनी 16,108 रानियों से कहा कि अरे सुनो, ये सुदामा जी बहुत बड़े वेदांगों का अध्ययन किए हुए हैं, ये बहुत बड़े ज्ञानी पंडित हैं, सब लोग इनका आशीर्वाद लो। जो ही भगवान कन्हैया ने अपनी 16,108 रानियों से कहा, रुक्मणी जी आई पहले पैर छूने। रुक्मणी जी पैर छूने आई, भगवान सुदामा ने कहा खुश रहिए। फिर जाम्बवंती जी आई, चरण छुआ जाम्बवंती जी को, सुदामा जी ने कहा खुश रहिए। सत्यभामा जी आई, सत्यभामा जी ने चरण छुआ, सुदामा जी ने कहा खुश रहिए। भद्रा जी आई, भद्रा जी को आशीर्वाद दिया खुश रहिए। कालिंदी आई, कालिंदी को आशीर्वाद दिया खुश रहिए।